भारत को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी में शामिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर ही 2016-17 के आसपास मैंने जर्नी शुरू करी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेशन था वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। महिलाएं जो हैं इस देश में अब नेतृत्व कर रही हैं। यहाँ पे आज हमने पीएम मोदी जी के साथ इंटरेक्ट करा और हमें काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आई, अच्छी वाइब्स आई कि स्टार्टअप इंडिया काफ़ी कुछ कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए, और हमारा स्टार्टअप भी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की नीश में सेगमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम सब, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम भारत को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी में शामिल कर लेंगे नेक्स्ट टर्म में, सो स्टार्टअप की एक अहम भूमिका रहेगी। सो हम भी एज अ स्टार्टअप फाउंडर, हमारा भी यही एम रहेगा कि हम जल्द से जल्द हमारे स्टार्टअप को स्टार्टअप की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर सकें और इंडियन स्टार्टअप इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन एक अच्छा अहम भूमिका निभाए। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर ही 2016-17 के आसपास मैंने जर्नी शुरू करी थी और विगत 5 वर्षों में लगभग 185 कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाकर मैं लगभग 3 लाख बच्चों से बात कर चुका हूं, संवाद कर चुका हूं, और अपना हमने एसोसिएशन भी बनाया जिसमें हम अलग अलग 21 काउंसिल्स में काम कर रहे हैं। जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने भी अपना अंदर विचार रखा कि आने वाले कुछ साल में हमें, अभी तो हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमें नंबर 1 के पायदान पर आना है। भारत ऐसा देश जो विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है, जहां पर 6.5 करोड़ के आसपास MSMEs हैं। हम यूनिकॉर्न्स का सैकड़ा मार चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खास करके उन स्टार्टअप्स पर। और स्टार्टअप एक ऐसी कड़ी है जो 10 में से कहा जाता है कि 9 स्टार्टअप फेल होते ही हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती कि अच्छी मेंटरिंग के द्वारा हम उनको अच्छे लेवल पर लेकर जाएं और प्रयासरत हैं कि हम विकसित भारत 2047 में अपनी भूमिका अदा करें। सबसे पहले जो पीएम सर की जो बात थी उसमें यह था कि उन्होंने केजी लेवल का जो स्कूलिंग होता है उसी तरीके से स्टार्टअप के अंदर भी शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने एक मुहिम को इस तरीके से चलाया कि हम जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं और जो स्टार्टअप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाके वो जो बीज जो मिट्टी के अंदर दब चुके हैं और उसके बाद उनको ज़रूरत है कि वो पानी और उचित खाद और उचित चीज़ों को मिला करके उनको बढ़ाया जाए। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश था कि हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाकर बच्चों को गाइड करें, उनसे बातचीत करें, और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ऐसा आइडिया निकल के आएगा कि हो सकता है कि वो देश नहीं अपितु विदेशों में भी उनकी हमारी जो सेवाएं हैं उनको लाभान्वित कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेशन था वो काफ़ी इंस्पायरिंग था, और इंडिया AI मिशन के तहत जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हम लोगों ने अपना खुद का AI पावर्ड आंसर इंजन लॉन्च किया है जिसका नाम है PyGPT। ये भारत का अपना पहला आंसर इंजन है जो कि भारत के एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, और हम लोग इंडिया AI मिशन जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। महिलाएं जो हैं इस देश में अब नेतृत्व कर रही हैं और ऑलमोस्ट 45% वुमेन आर लीडिंग द स्टार्टअप्स। द सेम वे आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि हम कुछ बड़ा कर सकें उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना सर्च इंजन तो नहीं लेकिन आंसर इंजन डेवलप किया है, भारत का पहला आंसर इंजन PyGPT, जिससे देश के गाँव-गाँव में बैठा बच्चा भी AI की मदद से IAS बनने का ख्वाब साकार कर सकता है।